बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की शेमुषी प्रथमो भागा के पाठ सूक्ति मौक्तिकम का अनुवाद कराऊंगी। अनुवाद कराने से पहले आपको इस पाठ के विषय में थोड़ा सा बताती हूँ। संस्कृत साहित्य में सारगर्भित एवं नैतिक मूल्यों वाले अच्छे वाक्यों की बहुलता है, जो देखने में छोटे प्रतीत होते हैं किंतु गंभीर भाव वाले होते हैं। मानव जीवन में इनकी अतीव महत्ता है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ पर संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुण अर्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। बच्चों, पाठ का नाम सूक्ति मौक्तिकम दिया गया है। सूक्ति मौक्तिकम, सु उक्ति मौक्तिकम। सु का अर्थ होता है अच्छे, उक्ति का अर्थ होता है वचन और मौक्तिकम का होता है अर्थ मोतियों की तरह। यानी ये जो अच्छे वचन हैं, ये मोतियों की तरह बहुमूल्य हैं। इन वचनों को हमें अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। आइए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। वृत्तम का अर्थ होता है आचरण। वृत्तम का अर्थ होता है आचरण। संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। एति का अर्थ होता है आता। याति का अर्थ है जाता है। क्षीणा, नष्ट हुआ। वृत्ततः, आचरण से। यत्नेन, प्रयत्नपूर्वक। वित्तम, धन या पैसा। च और अक्षीणः, नाश नहीं होता है। तु का अर्थ होता है तो। हतः का अर्थ होता है नष्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं प्रथम श्लोक। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वितत्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हता। वित्तम धन होता है। वित्तम का अर्थ होता है धन। वृत्तम का अर्थ होता है आचरण। देखिए, दोनों की वर्तनी में अलग अलग हैं। वित्तम का अर्थ होता है धन और वृत्तम का अर्थ होता है आचरण या चरित्र। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च। हमें अपने आचरण की, अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। वृत्तम आचरण की, यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन तो आता और चला जाता है। वित्तम इति च याति च, धन तो आता और चला जाता है। अक्षीणो वितत्ततः, धन के नष्ट हो जाने पर। क्षीणो व्रततस्तु हतो हता, मनुष्य नष्ट नहीं होता। अक्षीणो वितत्ततः, धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता। क्षीणो व्रततस्तु हतो हता, परंतु चरित्र या आचरण के नष्ट हो जाने पर मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। श्रूयताम का अर्थ होता है सुनो। धर्म सर्वस्वम, धर्म की तरह सब कुछ। धर्म की सब कुछ। श्रुत्वा, सुनकर। च एव और ही। अवधार्यताम, धारण करो यानी कि ग्रहण करो। आत्मना, खुद से, खुद करने से। प्रतिकूलानि, विरुद्ध, दूसरों के खिलाफ। परेशान, दूसरों की। ना मतलब नहीं। समाचरित, व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। द्वितीय श्लोक। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के तत्व को सुनो। श्रूयताम सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के तत्व को। श्रुत्वा च एव धार्यताम, च एव और श्रुत्वा सुनकर, धार्यताम उसको ग्रहण करो,
उसका पालन करो। अर्थात धर्म की बातें, अच्छी बातों को सुनो और सुनने के बाद वैसा ही आचरण करो, उनको ग्रहण करो और वैसा ही आचरण करो। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने लिए जो प्रतिकूल हो, अपने लिए जो व्यवहार उचित ना हो, जो व्यवहार आप स्वयं अपने लिए पसंद ना करें, परेशान ना समाचरेत, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार ना करें। अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, वैसा आचरण, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। चलिए श्लोक संख्या 3 के कुछ कठिन शब्द देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे सब, तुष्यंति खुश होते हैं। जंतवा का अर्थ होता है प्राणी, तस्मात् उसलिए, तत ए वही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का मतलब क्या, कौन सी, दरिद्रता अर्थात गरीबी, दरिद्रता का अर्थ है गरीबी या कह सकते हैं आप कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, जंतवा प्राणी, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतवा, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् हमें, इसलिए हमें, तदैव वक्तव्यम, हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, अर्थात मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। श्लोक संख्या 4 के शब्दार्थ देखते हैं। पिबंती पीते हैं, नद्या नदियाँ, स्वयं एव खुद ही, न अम्भा पानी नहीं, खादंती खाते हैं, फलानी फल, वृक्षा पेड़, न अदंती खाते हैं। ठीक है। सस्यम धान, अनाज या घास, कुछ भी कह सकते हैं आप, घास कह सकते हैं, अनाज कह सकते हैं। खलु मतलब सचमुच, निश्चय ही। वारिवाह का अर्थ होता है बादल। परोपकाराय, दूसरों पर उपकार करने के लिए। सताम सज्जनों, और विभूतया का अर्थ होता है धन और संपत्ति। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतया। अर्थात नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। पिबन्ति नद्या स्वयमेव न अम्भा, न अम्भा नद्या, नदी, अम्भा पानी, ना नहीं, नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, फल वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। नादन्ति सस्य खलु वारिवाह, खलु निश्चित ही, खलु का अर्थ होता है निश्चित ही, निश्चित ही बादल अनाज नहीं खाते। वारिवाह बादल होते हैं। सस्यम अनाज, सस्यम का अर्थ होता है अनाज, फसल। निश्चित ही बादल अनाज नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतिया, श्रेष्ठ लोगों की धन संपत्ति, परोपकारे सताम विभूतिया, सताम सज्जनों की, सताम सज्जनों की, विभूतिया धन संपत्ति, परोपकार दूसरों की भलाई के लिए। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी धन संपत्ति दूसरों के लिए ही होती है। अर्थात नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, निश्चित ही बादल अनाज नहीं खाते। इसी प्रकार, जिस प्रकार ये लोग यह कार्य नहीं करते, उसी प्रकार सज्जन पुरुष, सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग की धन संपत्ति दूसरों के लिए ही होती है। श्लोक संख्या 5 के कठिन शब्द और उनके अर्थ। गुणेषु एव, गुणों में ही का अर्थ होता है क्योंकि या इसलिए। प्रयत्न, प्रयत्न, पुरुषय लोगों के द्वारा। सदा हमेशा, ऑलवेज।
गुणयुक्त, गुणवान, गुणों से युक्त मतलब अच्छी क्वालिटीज। दरिद्र, गरीब। अपि, भी। नह का अर्थ है नहीं। ईश्वरय यानी धनिकों के लिए, अमीर लोगों के लिए बोला गया है यहाँ पर। अगुणय, गुणहीन। सम का अर्थ होता है बराबर। अब देखते हैं पांचवा श्लोक। गुणेष्येवेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरय गुणों समः। अर्थात मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्य प्रयत्न पुरुषय, पुरुषय मनुष्यों को गुणस्येव ही, गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न सदा हमेशा करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, गुणवान व्यक्ति गरीब होता हुआ भी, गुणयुक्तो गुण से युक्त, दरिद्रो गरीब भी, गुणवान व्यक्ति गरीब निर्धन होता हुआ भी वह न ईश्वरैर गुणे समा, ऐश्वर्यशाली जिसके पास बहुत धन है गुणहीन के समान नहीं हो सकता। मतलब यदि गुणवान व्यक्ति धन से संपन्न नहीं है, वह गरीब है, तो भी जो ऐश्वर्यशाली, जो बहुत पैसे वाले गुणहीन व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर गुण नहीं होते, उनसे कहीं बहुत कहीं ऊपर होते हैं। दोनों में कोई समानता नहीं है। अर्थात वह उससे, जो गुण से युक्त गरीब व्यक्ति होते हैं, वो गुणहीन ऐश्वर्यशाली पुरुषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। पहले कुछ कठिन शब्दों की हिंदी देख ले। आरंभ गुरवी, शुरुआत में लंबी। शयनी, कम होने वाली। क्रमेण, क्रम से। लघवी, छोटी। पुरा, पहले। वृद्धिमती, बढ़ने वाली। पश्चात, बाद में। पूर्वार्ध, परार्थ भिन्ना, पूर्वार्ध और अपराह की तरह अलग अलग। पूर्वा यानी 12 बजे से पहले और परार्थ दिन के 12 बजे के बाद का टाइम। छाया एवं छाया की तरह। खल सज्जना नाम, दुष्टों और सज्जनों की। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सज्जन लोगों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में अधिक और क्रमशः कम होने वाली होती है। अर्थात पहले बड़ी, बाद में कम होने वाली, पहले छोटी, फिर बड़ी होने वाली, दोपहर के पहले और दोपहर की छाया के समान दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। बच्चों, इसमें दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के विषय में कहा गया है, मतलब उनकी दोस्ती कैसे होती है। आप ध्यान दीजिए, जब सुबह की धूप होती है तो धूप में जब सुबह सुबह आप जाओ तो आपको थोड़ी सी छाया दिखती है, लेकिन धीरे धीरे धूप बढ़ने लगती है तो छाया कम होने लगती है। 12 बजे तक बहुत तेज़ धूप हो जाती है और छाया जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जब 12 बजे के बाद आपको लगेगा बहुत तेज़ धूप है, किसी पेड़ के नीचे अगर आप बैठो तो आपको वो छाया दिखाई देगी और आपको लगेगा कि बस इतनी ही छाया है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे छाया बढ़ती जाती है और धूप कम होती जाती है। उसी तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता पहले बहुत घनिष्ठ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती जाती है। पहले ही परिचय में उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो आपसे स्वार्थ साधना चाहते हैं, इसलिए उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे उनका स्वार्थ कम होता जाता है, उनकी सच्चाई सामने आती जाती है, वैसे वैसे वो दोस्ती कम होती चली जाती है। लेकिन जो सज्जन पुरुषों से मित्रता है, पहले तो उनकी मित्रता अच्छी नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बढ़ता जाता है तो समझ आने लगता है कि हाँ, सज्जन व्यक्ति ही हमारा सच्चा मित्र है। वो छाया के समान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। महिमंडल मंडनाएं, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। गता, गए। हंसा, हंस, हानि, नुकसान। सरोवरणाम का अर्थ होता है तालाबों का। मरालय सह, हंसों के साथ।
मरालय हंस होते हैं, मरालय सा हंसों के साथ, विप्रयोगः अलग होना, दूर होना। अब अर्थ देखिए, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस, महिमंडल मंडनाए, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में, ठीक है, इस पृथ्वी पर, भूमंडल में, इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी, यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ है। हानिस्तु तेषाम ही, हानि तो उन सरोवरों की ही है। हानिस्तु तेषाम ही, हानि हानि तो, नुकसान तो उन सरोवराणाम, सरोवरों का ही है। ये शाम मरालय सा विप्रयोगा, जिनका हंसों से वियोग हो जाता है, जो हंसों से अलग हो जाते हैं। पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाते हैं। बेटा हंस एक ही जगह नहीं रुकते, वे जहाँ जहाँ खूबसूरती देखते हैं, जहाँ तालाब देखते हैं, जहाँ पानी देखते हैं, वो वहाँ उड़कर चले जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो जाता है। मतलब हंस को कोई दुख नहीं होता कि वो जिस सरोवर में इतने समय से वे थे, वो सरोवरों से वो दूर हो रहे हैं। नुकसान उन सरोवरों का होता है जो उनके साथ का वियोग सह नहीं पाते हैं। अर्थात गुणवान व्यक्ति, इन सब बातों का ये एग्जाम्पल सरोवर और हंस का ये दिया गया है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो कहीं भी रहकर अपने गुणों से संसार को लाभान्वित करेंगे। वे कहीं भी चले जाएंगे, पर वह जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चय ही उसके अभाव का अनुभव करेगा और उसके लाभों से वंचित होगा। यदि कोई गुणवान व्यक्ति है, आप जहाँ रहते हैं, आपके साथ, आपके मित्र में, उसका कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो गुणवान व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो कहीं भी जाकर रह लेगा और उसको इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो उस जगह का है, उन लोगों का है जिनको छोड़कर ये गुणवान व्यक्ति चले जाते हैं। उसी प्रकार जो हंस, जो पूरी पृथ्वी को सुंदर करते हैं, पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं, वे कहीं भी जाने में समर्थ हैं। वो कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, सरोवर को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हानि उन सरोवरों की है जिनका हंसों से वियोग हो जाता है। गुणाः गुण, गुणज्ञेषु का अर्थ होता है गुण जानने वालों में, निर्गुणम गुण रहित को, प्राप्य प्राप्त होकर, दोषा बुरे, आस्वाद्य तोया मीठे वाणी से युक्त, प्रवहंती बहती है, अपेय ना पीने योग्य यानी पीने लायक नहीं। आइए 8वां और अंतिम श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्यं भवन्ति दोषाः। आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रामासाद्यं भवन्त्यः पेया। अब इनके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। अर्थात यदि आप गुणवान व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो उसे ही सगुण कहा जाता है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण बन जाते हैं। यानी यदि आप किसी असज्जन या किसी दुष्ट व्यक्ति से मिलते हैं तो जो आपके गुण हैं वो भी दुर्गुण बन जाते हैं, आपकी अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ों में बदल जाती हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या, समुद्रम मासाद्य भवन्त पेया। अब ये कैसे होता है, ये उदाहरण की तरह बताया गया है। जिस प्रकार नदियाँ स्वाद युक्त जल वाली होती हैं, आस्वाद्य तोया, आस्वाद्य तोया स्वाद युक्त जल वाली, कहते हैं ना नदियों का जल मीठा होता है, जिस प्रकार नदियाँ स्वाद युक्त जल वाली होती हैं, प्रवहंती नद्या, जो बहती हैं, जो नदियाँ बहती हैं वो स्वाद युक्त जल वाली होती हैं, समुद्रम आसाद्य भवन्त पेया, लेकिन समुद्र को प्राप्त करके वे ना पीने योग्य हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। वो नदी जब रहती है तो
वो मीठी होती है, उसका पानी, उसका जल मीठा होता है, लेकिन जब वही नदी बहती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती है तो वह न पीने योग्य बन जाती है। उसी प्रकार यदि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, यदि आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो वो गुण आपके बने रहेंगे। लेकिन यदि आप किसी गुणहीन के साथ रहते हैं, किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ रहते हैं, किसी असज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो जो आपके गुण हैं वो भी दुर्गुणों में, वो भी दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि